वाई वुमेन चीट। धोखा मर्द को हमेशा अचानक से लगता है, बिना आवाज वाली वो ठंडी लहर की तरह, कोई संकेत नहीं, बस एक पल और सब कुछ गिर जाता है। मर्द को धोखा नहीं तोड़ता, उसे तोड़ती है वो सच्चाई कि जिसे वो प्यार समझ रहा होता है वो औरत तो कब का उसे छोड़ चुकी होती है। बस उसका शरीर सामने होता है, रिश्ता ऊपर से ठीक ठाक दिख रहा होता है, उसे ही वो प्यार समझ रहा होता है। वो आपसे बातें करेगी, आपके साथ उठेगी बैठेगी, खाना बनाएगी, लेकिन अंदर से वो अपना सामान समेट रही होती है कि दुनिया उसके दिमाग में शिफ्ट हो चुकी होती है। जब तक तुम उसकी ठंड पकड़ते हो वो महीनों पहले ही जम चुकी होती है। मर्दों के लिए चीटिंग अचानक होती है, लेकिन औरतों के लिए चीटिंग महीनों पहले का इमोशनल शिफ्ट होता है। कोई दूसरा मर्द उसकी अटेंशन को खींच रहा होता है तो वो उस मर्द की तरफ नहीं झुकती है, बल्कि वो उस अटेंशन से मिलने वाले उस नए एहसास की तरफ खींच रही होती है। ऊपर से सब कुछ सही लगता है, लेकिन उसकी इमोशनल दुनिया धीरे धीरे संकेत देने लगती है जिसे तुम मिस कर देते हो। वो अलग तरीके से बनने सजने संवरने लग जाती है, उस मर्द के लिए नहीं बल्कि उस फीलिंग के लिए जो उसे चाहिए। उसका दिमाग भरा हुआ होता है, लेकिन उसके दिमाग में तुम नहीं होते, तुम्हारे ख्याल नहीं होते। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगती है, फोन को जरा और ज्यादा संभाल कर रखने लगती है, इसलिए नहीं कि उसमें कुछ है, बल्कि इसलिए कि कुछ आने वाला है। पर दिल से पहले धोखा दे देती है, शरीर तो बाद की बात है। और यही कारण है कि जब कोई मर्द धोखा देने वाली औरत को रोकता है, टोकता है, तो उसे गिल्ट महसूस नहीं होता, बल्कि वो सुन्न हो जाती है। कि वो ये सोचकर हैरान होती है कि यार तुम्हें इतना लेट समझ में आया, क्योंकि वो तो पहले ही जा चुकी है। तो तुम्हारी जिंदगी वो कितने टाइम से जी रही होती है, एक वो जो कि तुम देख रहे होते हो और दूसरी वो जो वो अंदर जी रही होती है। पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है कि क्यों वो तुम्हारे साथ होकर भी नहीं होती थी। देखिए, औरत हर बार सेक्स के लिए धोखा नहीं देती है, ऐसा नहीं है कि उसे हमेशा सेक्स की भूख है। वो कभी कभी कनेक्शन के लिए भी धोखा देती है, जब उसे ऐसा लगता है कि यार उसके साथ होने पर वो जिंदा महसूस करती है, उसका पुराना वर्जन जिंदा होने लग गया है। नया कोई आदमी जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा एडवांस हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बस सारा खेल इमोशनल कंट्रास्ट का होता है। याद रखिए, तुम एक अच्छे आदमी हो सकते हो, लॉयल और सपोर्टिव हो सकते हो, फिर भी किसी औरत की एडमायरेशन खो सकते हो। ये बात मर्दों को तोड़ती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लॉयल और अच्छा होना ही, सपोर्टिव होना ही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम है उनके रिश्ते के लिए। लेकिन एडमायरेशन ऐसे काम नहीं करती। एडमायरेशन वही होती है जहां वो इंस्पायर्ड महसूस करती है, डिजायर्ड महसूस करती है, जहां उसे कुछ चैलेंजिंग लगता है। अगर ये फीलिंग तुम उसे महसूस नहीं करा सकते तो वो, चाहे तुम जितने भी अच्छे क्यों ना हो, लॉयल और सपोर्टिव हो, वो तुम्हें एडमायर नहीं करेगी। उसका दिल आज नहीं तो कल उसी डायरेक्शन में बहने लगेगा जहां उसे वो सेंसेशन मिल रही है। सही बताऊं तो औरत तुम्हें धोखा देने से पहले खुद को धोखा देती है, खुद को जिंदा महसूस करने के लिए। उसके लिए चीटिंग उस आदमी को धोखा देने वाली बात नहीं होती, बल्कि खुद अपने आप को पाने की ललक होती है, जो वो सालों पहले अपने आप को खो चुकी होती है। औरत जब भी धोखा देती है तो वो हमेशा उस मर्द के पास नहीं जाती जो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छा वाला मॉडल तो उसके पास है ना। वो उस मर्द के पास जाती है जो उसके अंदर वही करंट पैदा कर सके, उसे जिंदा महसूस करा सके, उसका वही पुराना वर्जन उसको लौटा सके जो वो कभी हुआ करती थी, जिसे वो मिस कर रही है सालों से। नया आदमी कोई अपग्रेडेड नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ उसके लिए दरवाजा होता है, एक मौका होता है जिससे वो एग्जिट कर जाती है, उस रिश्ते से बाहर निकल जाती है। ये जो चीटिंग होती है ना, ये शुरुआत नहीं होती, बल्कि ये तो एंड होता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर पहले ही डिसाइड कर चुकी होती है कि मुझे इस प्रेजेंट रिश्ते के साथ करना क्या है, मुझे इसे लेके आगे चलना है या नहीं। इसलिए उसे कोई अफसोस भी नहीं होता, उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता होता है उस रिश्ते से बाहर निकलने का। वो दिल से तो पहले ही छोड़ चुकी होती है उस प्रेजेंट रिश्ते को। शरीर का कदम जो होता है वो तो एक फॉर्मल एंडिंग होता है, और जो औरत पहले से रिश्ते को छोड़ चुकी होती है ना अपने मन से, वो कभी भी उस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोई खास एफर्ट नहीं करती, उसको टाइम वेस्टेज लगता है। वो साइलेंट रहना पसंद करती है, वो ब्लेम नहीं करती, वो उसे कमियां नहीं बताती, ना कुछ जताती, ना उसे कुछ एक्सपेक्ट करती, वो बस साइलेंट हो जाती है। वो साइलेंट होना ही उसका एक वे ऑफ एग्जिट बन जाता है, क्योंकि उसका दिलो दिमाग महीनों पहले फैसला कर चुका होता है कि उससे आखिर इस रिश्ते का करना क्या है। तो वो ऐसे कोई दरवाजे खोलती नहीं अपनी तरफ से जिससे तुम उसे वापस लाने की कोशिश कर सको, बिकॉज शी इज डिसइंटरेस्टेड। उसे वेस्ट लगता है। तुम्हारे साथ रहना उसे कोई गर्मी नहीं दे रहा, तुम्हारा होना ना होना उसे कोई दर्द नहीं देता। और वैसे भी जब एक रिश्ते में दूसरा इंसान बहुत ज्यादा जाना पहचाना सा लगने लग जाता है ना, कि मैंने तो इसे पूरा पढ़ लिया यार, ऊपर से लेके नीचे तक क्या है ये, तो वैसे भी नजरअंदाज होने लग जाता है। ये ह्यूमन नेचर है। और जब कोई स्त्री दूर होने लग जाती है धीरे धीरे, तो मर्द की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो और ज्यादा अटेंशन, और ज्यादा केयर, और ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देने लग जाता है, जो कि उसको प्यार नहीं दबाव लगने लगता है। हर बार औरत इसलिए नहीं जाती दूर कि उसे कोई बेहतर, कोई अच्छा मिल गया है, बल्कि वो इसलिए भी चाहती है कि तुम्हारे साथ रह के जो वो बन गई है उसे वो खुद नहीं झेल पा रही है।
और यही चीज किसी आदमी को बदल देती है, क्योंकि वो कभी भी दर्द से नहीं टूटता है, वो सच की तेज रोशनी से टूटता है। जब कोई औरत धोखा देती है ना, तो वो ये नहीं सोचती वो कितने सपोर्टिव, कितने लॉयल, कितने स्टेबल आदमी को धोखा दे रही है। उसके दिमाग में बस एक चीज चलती है कि वो खुद को पा रही है, और जो दूसरा आदमी है वो वजह बन गया है। वो आदमी एक ऐसा रास्ता बन जाता है उसके लिए जहां से वो खुद को एग्जिट कर पाती है। वो उस आदमी के ऊपर नहीं गिर रही होती है, बेसिकली वो उस फीलिंग पे गिर रही होती है जो उसे उसके साथ होने पर महसूस होती है। और एक बार जब एहसास जड़ पकड़ लेता है ना, तो कोई लॉजिक, कोई तर्क काम नहीं आते। तो जो मर्द लोग समझाने की कोशिश करते हैं ना उस पर किसी औरत को, ये सही है, ये गलत है, मत समझाओ, वो नहीं समझेगी, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस मोड पे नहीं होती है समझने के। चीज समझ लो, उस औरत को आपको क्या लग रहा है, ये नहीं पता है कि हाँ ये जो मर्द है ये टेम्परेरी है, ये लॉन्ग टर्म तक नहीं है। लेकिन फिर भी उससे वो एहसास चाहिए होता है जब तक मिले, वो स्पार्क उसको चाहिए होती है जब तक मिले, क्योंकि वो उसमें जिंदा खुद को महसूस करती है। इसलिए ये मत समझना कभी भी कि उसे किसी ने पटा लिया, किसी ने बहला लिया, किसी ने फुसला लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे खुद भी चीजें पता होती हैं, फिर भी वो उस रास्ते को चुनती है, चल पड़ती है। अब उसे अगर वापसी चाहिए, उसे लगता है कि हाँ चीजें नहीं हुई या मेरे से गलती हो गई, उसे कोई अफसोस होता, तो वो वापस आएगी। और उसे ऐसा लगता है कि वो आने के लिए वापस नहीं गई थी और उसे अपने करने पे कोई पछतावा नहीं है, तो वो नहीं आएगी। तो इसलिए तर्क, लॉजिक ना ही लगाओ तो बेटर है। उसे तुम्हारी प्रेजेंस लगती नहीं है, तुम टूट रहे होते हो, वो पहले ही टूट कर जुड़ चुकी होती है। वो उस मरे हुए रिश्ते का शौक बहुत पहले ही मना चुकी होती है, इसलिए उसकी माफी भी तुम्हें मैकेनिकल लगती है। शौक में होते हो, वो एक्सेप्टेंस मोड में होती है। तुम गिर रहे होते हो, वो गिरकर संभल चुकी होती है। सच्चाई यही है कि जब रिश्ते में रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है ना, उस रिश्ते में प्यार, लव, अफेक्शन कुछ भी वापस नहीं ला सकते। और वो रिश्ता एकदम खाली ढक्कन जैसा होता है जिसे तुम अकेले बजाते रहते हो। बिट्रेयल कि उसने धोखा दिया, ये तो सिर्फ एक बहाना या मोड़ होता है उस रास्ते से बाहर निकलने का, उस रिश्ते में से। तो औरत कोई धोखा क्यों देती है? क्योंकि वो देना चाहती है। चीटिंग इज अ चॉइस।